साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज आपसे धर्म की विडंबना के संबंध में चर्चा करेंगे। भारत में जो धर्म है वो तो धर्म नहीं है, मेरी समझ से अधर्म। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। रामलीला से केवल रावण को निकाल दिया जाए तो पूरी रामलीला खत्म। राम की सीता का हरण नहीं होगा तो लड़ाई कैसे होगी। रावण के अभाव में राम खत्म तो राम मंदिर खत्म, फिर रामायण खत्म, फिर हनुमान खत्म, फिर सबरी खत्म, फिर अंगद खत्म, यानी सारे पात्र खत्म हो गए केवल रावण को निकाल देने। मतलब रामायण का मुख्य पात्र जिस पर रामायण आधारित है वो रावण है, न कि राम। क्योंकि राम को तो निकाला ही नहीं जा सकता। राम को हीरो की तरह से पेश किया गया है, रावण को खलनायक की तरह से पेश किया गया है। फिर तो खलनायक ही बड़ा है और नायक जो है छोटा है। नायक की कोई उपयोगिता नहीं है रामायण में, खलनायक की उपयोगिता है। अब जब सभी पात्र खत्म हो गए तो कमाई भी खत्म हो गई। जो रामायण के नाम पर कमाया जाता है, जो दशहरा के नाम पर कमाया जाता है, जो अन्य कार्यक्रमों से कमाया जाता है, जब दशहरा भी खत्म हो जाएगा, जब रावण खत्म हो जाएगा तो पुतला बनाने का खर्च भी खत्म हो जाएगा। अब प्रश्न यह भी उठता है कि अगर रावण मर गया तो पुतला क्यों फूंका जाता है। पुतला तो मरे हुए आदमी का कोई पुतला नहीं फूंका जाता है, उसका तो अंतिम संस्कार किया जाता है, बात एक बार में खत्म हो जाती है। ये धर्म के अनुसार ही बता रहे हैं आपके कि अंतिम संस्कार के बाद उसका पुतला फूंकना धार्मिक नहीं है, धर्म के विरुद्ध है। पुतला तो जिंदा आदमी का फूंका जाता है विरोध स्वरूप। ये आदमी मर गया है, जिंदा नहीं है, जबकि वो जिंदा है, तो उसका अपमान करने के लिए, उसके ऊपर प्रहार करने के लिए पुतला फूंक करके विरोध जताया जाता है। जो वास्तव में मर चुका है, रावण मर चुका है, तो उसका पुतला फूंकने का क्या है मतलब आप बिल्कुल धार्मिक नहीं है, आप मनमाने हैं, आपके जो मन में आता है वो करते हैं और मूर्ख जनता को उसी को धर्म बता देते हैं। अब रावण फूंकने से भी तो आपको पैसा मिलता है। अब रावण नहीं फूकेंगे तो पुतला बनाने का खर्च भी बच जाएगा, फूकने का भी खर्च बच जाएगा, दशहरा भी खत्म हो जाएगा। तो एक त्योहार तो आपका गया जिससे आपकी जो है करोड़ों की कमाई है। अब रावण का पुतला फूकना ही अधर्म है, तो ये अधर्म क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है इस अधर्म को कि खेल चालू रहे, नहीं तो खेल ही बंद हो जाएगी, और खेल बंद हो जाएगी तो पैसा कहाँ से आएगा, मान सम्मान कहाँ से मिलेगा। इसी का तो मान सम्मान आपको मिलता है, सारा काम आपका इसी से होता है। और तक इनके गांव में इनके वाहक फैले हुए हैं, इनके कार्यकर्ता फैले हुए हैं, इनके सपोर्टर फैले हुए हैं, और ये गांव तक इसका प्रचार प्रसार करके गांव की जनता को मूर्ख बनाना इनका पूरा उद्देश्य। और ये आज से नहीं हो रहा है, हजारों वर्षों से हो रहा है। अब इसकी नींव भी आपकी जम गई। तो इस प्रकार भारतीय समाज का शोषण होता है, भारतीय समाज का अपमान होता है, भारतीय समाज को गुलामी की तरफ ढकेला जाता है। ये धर्म की वजह से ही ये, और इस जाति की वजह से ही भारतीय समाज 750 755 साल तक गुलाम था।
ये सभी जानते हैं। इस माला को, जो ढोंग पाखंड आडंबर की माला है, इसे मूर्खों के बीच ले जाया जाता है, गांवों में ले जाया जाता है, उसके बारे में तरह तरह की डींगे हाँकी जाती हैं, उसका एक प्रचार और प्रसार गलत तरीके से किया जाता है, और जो अज्ञानी और मूर्ख जनता है उसे माला बेची जाती है, उनके पैसे वसूले जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा विपन्न स्थिति में रहता है। फिर विपन्न स्थिति में रहता है, फिर वो कमाता है, फिर आपका आदमी जाता है और उसके पैसे लूट करके ले आता है, और विपन्नता बनी रहती है, देश गुलामी की तरफ बढ़ता रहता है। और ये बताया ही आपको, ये विपन्न जो है देश के दलित और पिछड़े हैं, जिनकी विपन्नता आज तक खत्म नहीं, और ये अपनी विपन्नता बनाए रहते हैं, मूर्खता बनाए रहते हैं। अब एक देसी कहावत है कि ठठेरे ठठेरे में बल्लैया नहीं। बर्तन जो है ठठेरा ठठेरे से नहीं बदलता है। आम आदमी जो है वो ठठेरा जाता है गांव में, आम आदमी से कहता है अपने पुराने बर्तन जितने हैं वो हमें दे दो और उसके बदले हमसे नए बर्तन ले लो। ये गांव में होता है, आज भी होता है और हजारों वर्षों से भी होता है। अब वो ठठेरा क्या करता है, आपके बर्तन का दाम कम लगाता है, ये कह करके ये तो पुराने हैं, ये तो किसी काम के नहीं है, इसे तो गलाना ही पड़ेगा, और अपने नए बर्तन जो है ऊंचे दामों को बेच करके पैसा कमाता है। पैसा कमाने का धंधा है ये। इसी तर्ज पर बता रहे हैं, मंदिर का पुजारी पूजा नहीं करता है, पूजा करवाता है। यही हमारे कहने का तात्पर्य था। ठठेरा जो हमने कहा, वो मंदिर में पूजा नहीं करता है, पूजा करवाता है। वो कहता है जितना धन चढ़ाएंगे उतना ही कल्याण होगा। वो स्वर्ग नरक का भय दिखाता है और स्वर्ग में सीटें रिजर्व करवाता है। वो देवी देवताओं का बखान करता है, जो पत्थर की मूर्तियां हैं, जो निर्जीव हैं, उसमें जीव डालता है, और इतना ढोंग पाखंड आडंबर फैलाता है कि अंततः एक जनता का आदमी या मूर्ख आदमी जो दलित और पिछड़े ही हैं वो उसमें फंस जाते हैं, और फंस करके अपना पुराना बर्तन सस्ते में बेच देते हैं और नया बर्तन महंगे में खरीद लाते हैं। मतलब स्वर्ग महंगा है, नरक में कोई नहीं जाना चाहता, तो नरक की मांग को बेच करके और स्वर्ग खरीदते हैं। और मंदिर का पुजारी जो है स्वर्ग में सीट रिजर्व करता है। कितनी बड़ी विडंबना है। वो दूसरे की शादी संपन्न कराते हैं। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, वो दूसरे की शादी संपन्न कराते हैं। किसका? अपनी शादी वो खुद कर लेते। तो दोहरी बचत हुई। जैसे ठठेरे वाली बात बताई, उसको सस्ते में बर्तन मिल गए और महंगे में उसके बर्तन बिक गए। तो उसी तरह से वो अपना काम तो अपने कर लेता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। दूसरे का काम करने के लिए वो पैसा लेता है, और अगर पैसा आप नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा। अब सवाल ये होता है, आप दूसरे से अपनी शादी क्यों संपन्न कराते हैं? क्यों अपना अपना पैसा खर्चा करते हैं? क्यों अपना मान सम्मान जो है दूसरे के हाथ में गिरवी रखते हैं? आप अपनी शादी खुद करिए। शादी में क्या करना है? एक हमारे यहाँ परिचित था, क्लर्क था हमारे यहाँ ऑफिस। किसी ने कहा कि अरे वो बड़े साहब की लड़की की शादी है, तो उसने कहा कि शादी में क्या करना है बड़े साहब को, छोटे साहब को, फला को, ठेका को? पंडित कहेगा खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाओ, पंडित कहेगा बैठ जाओ तो बैठ जाओ, हो गई शादी। पंडित तो खुलेआम कहता है कि जो हम कहते हैं वो मानो, जो हम करते हैं वो न करो। अब आजकल एक छिड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं ज्वलंत उदाहरण इटावा का, जहाँ एक यादव बंधु ने कथा किया और
क्या क्या हुआ वो आप कहने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में आप जानते हैं। उसमें शंकराचार्य तक दलील देते हैं कि यादवों को ये करने का अधिकार नहीं है। किसने अधिकार नहीं दिया है? किसका ये अधिकार है? कौन अधिकार प्रदान करेगा? धर्म ग्रंथ करेंगे जिसमें सब गलत लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथ करेंगे जिसमें ढोंग पाखंड आडंबर की चाशनी है, धर्म ग्रंथ करेंगे जिसमें कुछ है ही नहीं, सिवाय दलितों और पिछड़ों के निंदा करने के, बुराई करने के कुछ है ही नहीं, और ब्राह्मणों की प्रशंसा करने की, पुजारी की प्रशंसा करने की। तो किन धर्म ग्रंथों के आधार पर आप करते? ये धर्म ग्रंथ हैं? ये तो कूड़ा करकट है, बकवास है। और इन कूड़ा करकट में के कहने के अनुसार अगर कूड़ा करकट कहते कि नहीं आप जो है ऐसा नहीं करिए, सर के बल चलिए, पैर के बल जो है शूद्र नहीं चल सकता, उसे सर के बल चलना चाहिए। पिछड़े जो है सर के बल चले या हाथ से चले, पैर से नहीं चलेंगे, वो मान लिया जाएगा। दलित मंदिर में नहीं जाएगा, ये कौन कहता है? ये पुजारी कहता है, क्योंकि दलित से उसको कुछ मिलना नहीं है। दलित तो वैसे ही विपन्न हालत में है, उसके पास है ही क्या? जब उसके पास कुछ नहीं है तो वो दलित को क्यों आने दे मंदिर में? मंदिर में तो वो मालदार आदमी को बुलाएगा ना, जहां से पैसा मिले। एक सेठ साहूकार आएगा, वो 2 लाख 4 लाख 6 लाख दे जाएगा, क्योंकि वो भी गलत तरीके से ही कमाया है, वो भी लूटपाट ही किया है। तो अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए वो पुजारी को अपने फेवर में रखेगा 2-4 लाख दे करके, राजनीतिक को अपने फेवर में रखेगा। एक गंदा माहौल आप पैदा कर रहे हैं, एक भ्रमित माहौल आप देश में और समाज में पैदा कर रहे हैं। आप देश की अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं। देश में रहने वाला दलित और ब्राह्मण दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो भी आदमी है, वो भी आदमी है, वो भी इस देश का वासी है, वो भी इस देश का वासी है। दोनों के समान अधिकार हैं और किसी को कोई अधिकार नहीं है, और न ही कोई पूजा पाठ करे, और न ही कोई मंदिर जाए, और न ही कोई रीति रिवाज निभाए जहाँ पैसे देने। पैसे मत दीजिए, भले आप मंदिर में जाइए, भले आप पूजा पाठ करवाइए, भले आप शादी विवाह करें, पैसा एक मत दीजिए। कितने दिन तक ये खेल चलता है? अपने आप ये जो है भरभरा के ढह जाएगा, क्योंकि इसकी नींव रखी गई है धूर्तता पर, इसकी नींव रखी गई है पैसे पर, इसकी नींव रखी गई है मान सम्मान की बलि पर, इसकी नींव रखी गई है धोखे पर, फ्रॉड पर, और लोगों को मूर्ख बनाने पर। शादी तो ऐसे भी हो सकती है, जयमाल डाल दे लड़के को और लड़की को, और उसे सातों वचन भी न कहलवाए, उससे कहे कि भाई तुम दोनों एक साथ मिल करके रहोगे, और नहीं रहोगे तो तुम उसका भोगोगे। आप पंडित के मंत्र कहने से और पंडित के क्रियाकलाप से वो तो पैसा वसूलने के लिए, कुछ भी नहीं होता है। उसकी कराई गई शादियों में तमाम व्यवधान है, यहाँ तक कि राम और सीता की शादी जो है कराई थी उनके कुलगुरु ने, वशिष्ठ ने, वो शादी फेल हो गई, पूर्णतः फेल थी। राम और सीता की शादी पूरी तरह से बकवास हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया। तो कौन शादी कराएगा? शादी लड़का और लड़की खुद करे, उसके माँ बाप उसमें सहयोग करें। शादी के बाद लड़की जो है ससुराल चली जाती है, ससुराल में उसको अगर स्वीकार नहीं किया जाता है, उसके माँ बाप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो उस पंडित की शादी कराने का क्या औचित्य है? अगर लड़की को मान सम्मान नहीं मिलता है, सुख सुविधा नहीं मिलता है, तो उस पंडित की शादी का क्या औचित्य है? मैं बार बार पूछूंगा कि क्या औचित्य है? औचित्य नहीं है, फ्रॉड है। आपका धन संपत्ति वो ले जाता है, अपना मान सम्मान बढ़ा जाता है, और पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी खाए कि नहीं ये कहलवाता है। शादी की आवश्यकता ये है कि शादी लड़का और लड़की करें, उसके घर वाले इसमें सहयोग दें, उसमें शादी में मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है,
और इन झूठे और फ्रॉड मंत्रों की कुछ भूमिका नहीं है। जीवन जीना है दोनों को साथ में। वो मंत्र उनको जीने का ना तो रास्ता सिखाते हैं, वो पैसा वसूलने के रास्ते हैं। तो इस तरह से जब लड़की ससुराल चली गई, इस तरह से आप मेहनत से कमाया हुआ पैसा अपना बर्बाद कर देते हैं। और ये ठग पंडित, ये ठग हैं, ये धूर्त हैं, ये आपसे एक ड्रामा करके पैसे निकलवा लेते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि जैसे मैंने कहा है कि रावण खत्म तो सारा खेल ही खत्म। तो ये जो मंत्र और ये जो पंडित और ढोंग पाखंड आडंबर है, इस खेल को खत्म करिए और एक स्वस्थ परंपरा डालिए। इसमें कुछ नहीं है और न कहीं स्वर्ग है, न ही कोई नरक है, न कोई देवता है, न ही कोई मंदिर है और न ही कोई कुछ है। मंदिर तो वहाँ है जहाँ बच्चों को एजुकेट किया जाता है, सिखाया जाता है। मंदिर वो है जहाँ बच्चों को बताया जाता है कि पूरी जिंदगी कैसे जियोगे, जहाँ समझाया जाता है कि क्या करना है तुमको जिंदगी में, जहाँ इतिहास पढ़ाए जाते हैं, भूगोल पढ़ाए जाते हैं, देश के विज्ञान पढ़ाया जाता है और जहाँ शिक्षा दी जाती है, वो मंदिर है। ये मंदिर धूर्तों का मंदिर है और ये कमाई करने के लिए मंदिर, आराम से जीने के लिए मंदिर है। मंदिर की स्ट्रेटेजी बताएं आपको। मंदिर की स्ट्रेटेजी है कि वहाँ मूर्ख इकट्ठे होते हैं और उन मूर्खों से पैसा होता है। आप मंदिर जाना बंद करें, आपस में चर्चा करें क्या सही है क्या गलत है, किसका मान हुआ किसका सम्मान हुआ, पैसा कमाने का क्या रास्ता है। क्योंकि चाणक्य ने कहा है जीवन का मूल अर्थ है, ये पंडित समझता है, वो उसको फ्रॉड नहीं मानता है। वो सोचता है पैसा जीवन का मूल है, पैसा चाहे जैसे कमाओ। तो आप अपनी मूर्खता का परित्याग कर दीजिए, आपके हित में है। शिक्षा, विशेषकर औरतों की शिक्षा बढ़ाइए, स्वयं सोचें और करें और पूरे परिवार को शिक्षित करिए उन्हीं पैसों से। पूरे परिवार को अब स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ये सोची समझी चाल है और मूर्खों की पैदाइश बढ़ाई जा रही, मूर्खों का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा। जितने ज्यादा मूर्ख रहेंगे उतने ही ज्यादा ये साधु सन्यासी महंत मठाधीश ये पैर छुआएंगे। एक आदमी दूसरे आदमी से पैर छुड़वाता है, ये घोर पाप है। ये मानव जाति का अपमान है और इस मानव जाति के अपमान के कारण ही आप 755 साल गुलाम रहे हैं। आपका पैसा लूट के दूसरे देशों में गया और ये मंदिर धरे रह गए, ये पंडित धरे रह गए और ये सारे जो है जो सिस्टम है ये सत्यानाश की जड़ है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और जो पुराने रीति रिवाज हैं या पुराने जो चीजें हैं उसके बारे में मनन करिए और छोड़िए, गलत चीजों का छोड़िए। नहीं आपकी ही बर्बादी होनी है और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।